कैसे हो दोस्तों? नमस्कार। बात करते हैं विंकलिंग कॉइन के बारे में। उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर आपको अच्छी अच्छी अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसको भी जाके फटाफट ज्वाइन कर ले, क्योंकि सबसे पहली अपडेट आपको वहीं मिलने वाली है दोस्तों। तो विंक के रैंक की बात करें तो 149 है। 1,92,853 वाच लिस्ट बनी हुई है। लो है 0.029, हाई है 0.030, लगभग 1-2% इस टाइम इसमें डाउनफॉल दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा पैनिक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार मार्केट में डाउनफॉल पे डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि बिटकॉइन में भी पैनिक स्थिति बनी हुई है, उसके जो होल्डर्स हैं वो भी उसको छोड़े जा रहे हैं लगभग। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी -72 है इसकी दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, इसमें अब जो लॉ लेके आ रही थी गवर्नमेंट, वो 3-4 बार आपको पता है कि आगे पीछे हो रहा है। तो इस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट भी इस पे कोई सख्त डिसीजन लेने के पहले लेने वाली थी, लेकिन अब वो भी थोड़ा नॉर्मल होने लग गए हैं कि थोड़ा लचीला बनाया जाए कानून और टैक्स लगाया जाए। क्यों ना टैक्स के कारण उसके टैक्स से पैसा कमाया जाए। तो लड़ने की कोशिश तो अमेरिका भी कर सकता था दोस्तों, वो भी इसके साथ इसके खिलाफ कानून बना सकता था, लेकिन उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसको पता है कि ये जो मार्केट है ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन को आप किसी भी तरह से आप उससे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, उसके साथ चलना पड़ेगा आपको, उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो उन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। इसी तरह अब भारत में भी, इंडिया में टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है कि इस पर टैक्स लगाया जाए और इसके साथ चला जाए, थोड़ा इसको समझा जाए। तो ये बात न्यूज़ में निकल के सामने आ रही है दोस्तों। और दूसरी बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप कॉइन को देखो, उसका जो यानी कि अपने कह सकते हैं कि बेस है, उसको समझो, सब कुछ उसके बारे में जानो। ये नहीं कि कोई भी कॉइन थोड़ा उछाल ले गया और उसके पीछे लग गए कि हाँ इसको इसको ख़रीद लेते हैं, उसको ख़रीद लेते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैं इसमें देखता हूँ वो ये बात है कि जब भी कोई भी कॉइन दोस्तों अपने उसमें डाउनफॉल आता है ना, तो उसको छोड़ के भागने की कोशिश में लग जाते हैं। हर हर एक आदमी सोचता है कि अब तो ये गया, अब मैं भाग जाता हूँ इससे। और जब वहाँ से वो बूस्ट करता है तो बूस्ट पे जाके वहाँ पे जब वो हाई पे चला जाता है तो उसको ख़रीदने लग जाते हैं। यही चीज़ें तो जो वेल्स हैं या जो इसके इस पे कंपनियां जो पैसा लगाती हैं, जो इंस्टीट्यूट इस पे पैसा लगाते हैं, वो यही चीज़ चाहते हैं। वो आपके पैसे से खुद का बिजनेस चलाना चाहते हैं दोस्तों। तो मैं आपको हमेशा ही कहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी, अगर आप बिटकॉइन का उदाहरण भी ले लें, तो बिटकॉइन में भी जब वो $100 पे था तब किसी ने खरीदा, तो वो अब देखो $70,000 पे जाके वापस आया हुआ है। तो जिसने $100 पे उसको होल्ड किया था, उसको आप सोच सकते हो कि कितनी कमाई उसने दी है दोस्तों। ऐसे ही सभी कॉइन्स पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप सभी कॉइन्स को, सभी नहीं कहूँगा मैं कि अपन, अगर आप जो मेन अच्छे कॉइन है जिनका अच्छा बेस है उस पर स्टडी करोगे, उसको हिसाब से देखोगे, तो उसके ऊपर अगर आप पैसा लगाओगे। अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मार्च तक कितना चला जाएगा वो बता दो। तो ऐसी कोई भी हम संभावना व्यक्त करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस पे लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करोगे ना दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा ये दे सकता है। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा पैनिक वो लोग हैं जो पैसा उठा के लगा रहे हैं इस पे कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ। तो रातों रात अमीर बनने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है दोस्तों। ये कोई सट्टा बाज़ार नहीं है दोस्तों। ये एक तरह की करेंसी है। इस पे इसका ये डाउन में भी जाएगी, अप में भी जाएगी। शेयर मार्केट की तरह ही एक मार्केट है दोस्तों। तो इसमें अगर आपने पैसा लगाना है तो बहुत सोच समझ के लगाओ और लंबे टर्म के लिए लगाओ, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ, शॉर्ट टर्म में आप पैसा लगाओगे तो आपको कभी कभी तो मुनाफा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बार आपको इसमें घाटा ही नज़र आएगा दोस्तों। तो लंबे समय के लिए आप कॉइन कोई भी चूज कर सकते हो।
मेरे हिसाब से जो विंक कॉइन है इसका बेस बहुत अच्छा है और लंबे टाइम के लिए अगर आप इसको होल्ड करोगे तो अच्छा मुनाफा आपको दे के जाएगा दोस्तों। मैं आपको फिर बार बार कहूँगा कि रातों रात अमीर बनने के सपने आप क्रिप्टो करेंसी में मत देखो, ये आपको कंगाल कर सकते हैं। तो मार्केट में दोबारा आपको बूस्ट देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको होल्ड लंबे समय के लिए रखना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने अपना एक कोई भविष्य बनाने की बात सोचते हो तो आपको लंबा होल्ड रखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इसको पार्ट टाइम बिजनेस बनाइए, इसको बिजनेस मत बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। पैसा लगाइए लेकिन लंबे समय के लिए लगाइए, और लंबे समय के लिए लगाकर आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। हर एक कॉइन में नहीं देगा, ये मैं आपको बार बार कहता हूँ। कॉइन आप चूज कीजिए, अच्छा कॉइन कीजिए, उस पर स्टडी कीजिए और उसके बाद उस पर पैसा लगाइए दोस्तों। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा पैनिक होने वाला टाइम है। इसमें बहुत से कॉइन ऐसे भी हैं जो आपको किसी भी टाइम धोखा दे सकते हैं दोस्तों। तो बच के उन चीज़ों से रहना है, ना कि क्रिप्टो करेंसी से बच के रहना है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में तो आपने देखा ही है कि बिटकॉइन का उदाहरण आप ले लीजिए कि अगर उसमें डाउनफॉल आता है तो बूस्ट भी आता है दोस्तों। तो कॉइन्स में अगर डाउनफॉल आएगा तो उसमें बूस्ट भी आएगा, लेकिन होल्डिंग ज़रूरी है, धैर्य ज़रूरी है क्रिप्टो करेंसी में, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। और इसी के साथ मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।